कम आज हम शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं द्वंद्व समास के, जिसमें पहला पॉइंट है दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद से मतलब है एक तो पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद, दोनों ही प्रधान होने चाहिए। इसको विलोम शब्दों का समास भी कहते हैं। और विग्रह करने पर और या जैसे शब्द आते हैं, जब हम द्वंद्व समास का विग्रह करेंगे तो और शब्द आएगा या फिर या शब्द आएगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं। दूध दही, दूध और दही, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पेड़ पौधे, कहा सुनी, धर्म अधर्म, शीतोष्ण, ये एक दूसरे के विलोम भी हैं। और इनका जब हम विग्रह करेंगे तो इन दोनों के बीच और आएगा या तो या आएगा। 13, 48, 64, 42, 19, 16, देश विदेश, लाभ हानि। अब ये देखिए 64 का जब हम विग्रह करते हैं, 64 वैसे तो द्विगु समास में आना चाहिए क्योंकि संख्या है ये, लेकिन जब हम 64 का विग्रह करते हैं तो ये बनता है 60 और प्लस 4, 64। इसमें दो पद हो गए, 60 और 4। अब ये दोनों पद ही अपने आप में प्रधान हैं, तो ये द्वंद्व समास में इसीलिए जाएगा क्योंकि इसके दोनों पद प्रधान हैं। द्विगु समास में ये नहीं जाएगा क्योंकि द्विगु समास का सिर्फ पहला पद ही प्रधान होता है। जैसे अगर हम 10 कहेंगे तो 10 को तो हम इसका विग्रह नहीं कर सकते हैं, तो इसमें दोनों ही पद या फिर ये पूरी संख्या ही संख्यावाची है, तो ये द्विगु समास में चला जाएगा। लेकिन 64 जो है ये द्वंद्व समास में रहेगा। इसी तरीके से 48, 13, 49, 64 जितने भी जिसमें हम दो ग्रुप बना सकते हैं संख्याओं के, वो द्वंद्व समास में रहेंगे।